नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। पूरा विश्व और हमारा देश भारत भी इस समय कोरोना महामारी से निपटने के उपाय कर रहा है। आइए इसी से जुड़ी कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी पर चर्चा के लिए सभी भारतीय दूतावासों और उच्च आयोगों के प्रमुखों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उन्होंने कहा कि वैश्विक प्रणाली को बंद करने से अंतर्राष्ट्रीय परिवहन प्रणाली, वित्तीय बाजारों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक और दूरगामी प्रभाव हुए हैं। प्रधानमंत्री ने संकट के समय विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए उच्चायुक्तों के प्रयासों की सराहना भी की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से कोविड-19 महामारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है, इसलिए अब इन संगठनों और उनके संसाधनों की पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है। और एक राहत भरी खबर है, अब भारत में सामुदायिक संक्रमण का कोई प्रमाण नहीं मिला है और यहां सिर्फ स्थानीय संक्रमण ही है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि देश में पिछले 24 घंटों में 92 लोगों में कोविड-19 के संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 1000 के पार भारत में हो गई है। वहीं लॉकडाउन को लेकर आपको जानकारी दे दें, केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि 21 दिन के लॉकडाउन को बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने लॉकडाउन बढ़ाने की मीडिया में आई खबरों का खंडन करते हुए कहा है कि ये अफवाह है। उन्होंने कहा है कि मीडिया में, आपको बता दें, मीडिया में इस तरह का दावा किया जा रहा था कि लॉकडाउन का समय समाप्त होने के बाद सरकार इसे बढ़ा देगी, जिसका सरकार ने खंडन किया है। वहीं वित्तीय वर्ष को लेकर अब जानकारी। कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर इस साल जून तक वित्तीय वर्ष का विस्तार नहीं किया गया है। वित्त मंत्रालय ने मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया है। मीडिया के कुछ अनुभागों में एक नकली खबर चल रही है कि वित्तीय वर्ष को बढ़ा दिया गया है, जिसका अब खंडन किया गया है मंत्रालय की तरफ से। केंद्र ने 1 फरवरी के बाद अमान्य हुए ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और पंजीकरण जैसे दस्तावेजों की सत्यापन अवधि 30 जून तक बढ़ा दी है। यह फैसला कोविड-19 महामारी को लेकर लॉकडाउन के बीच परिवहन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी परामर्श में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इन दस्तावेजों को 30 जून तक वैध मानने का निर्देश दिया है। इनमें क्या है, इन दस्तावेजों में एक तरह से फिटनेस प्रमाण पत्र है, सभी प्रकार के परमिट हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और मोटर वाहन अधिनियम के तहत अन्य जो संबंधित दस्तावेज है वो सभी शामिल है। वही दुनिया भर का अपडेट आपको दे दें तो दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 37,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। संक्रमण से सबसे ज्यादा अधिक जो है वो इटली में हुई है और सबसे अधिक मौतें इटली में हुई हैं। यहां पर हर रोज मरने वालों की संख्या औसतन 600 से अधिक है इटली में। वहीं अमेरिका में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 3000 के पार पहुंच गया है। इसी के साथ फिलहाल सुर्खियों में इतना ही। नमस्कार।